था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि यह दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ! दुर्योधन! पांडुपुत्र भीम, यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि संपूर्ण भूमि सदियों तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है। कुलवधू का ऐसा अपमान देखने के लिए आपके पास आंखें तो नहीं है महाराज, पर कान तो है। सुन तो सकते हैं कि ये हस्तिनापुर के विध्वंस के पंजाब है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता पांचाली। तुम दुर्योधन की दासी हो और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। आओ। मैं यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूं दुर्योधन, और अग्नि की ताप को बांधा नहीं जा सकता। मैं दासी नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, और मैं अभी इसी क्षण इस राजसभा का तिरस्कार करती हूं। ये दासी आपका और मेरा अपमान करके इस सभा से जा रही है। क्या इसे दंड देने का अधिकार है मुझे? द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी तो तुम दंड की पात्र होगी। अभी मुझ पे यज्ञ की अग्नि का अधिकार, अभी मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। पांडव भले ही अपनी पत्नी को हार गए हो, परंतु द्रौपदी अब भी स्वतंत्र।
जब तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता, तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो आन इसका। वस्त्र हरण करो इस दासी का। असंभव! तुमने इस विषय में सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया दुर्योधन? जब मनुष्य पर नाश चाहता है, पहले उसका विवेक हार जाता है दुर्योधन। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। महामंत्री ठीक कह रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो। अनर्थ तो अब होगा इस सभा में। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, हम इनका सर्वनाश कर देंगे। आदेश गुरुकुल में हुए इस पाप का कलंक मैं अभी यही कौरवों के रक्त से धोऊंगा। आदेश, या तो हमारे प्राण ले लीजिए या फिर हमें इनके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। मौन रहो दास। दास हो ना? क्या तुम दास नहीं? क्या ये दास ही नहीं? और एक दासी को दंड देने का अधिकार है कि नहीं मुझे? ये अधिकार नहीं है। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता। और वो एक कुलवधू है। अरे ये कुलवधू नहीं, ये नगरवधू है। नगरवधू है कौन? तुम बताओ कर्ण, जो हर 2 महीने में अपना पति बदले, वो कौन है? जो स्त्री 5-5 के साथ शयन करे, उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण। शब्दकोश में 5-5 पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कर्ण, तुम्हें अपने गुरु परशुराम की सौगंध, मेरी मित्रता की सौगंध है कर्ण। तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें सौगंध है कर्ण। बोलो,
क्या शब्द है ऐसी स्त्री के लिए? बोलो कर्ण, सौगंध है तुम्हें, बोलना होगा तुम्हें, सौगंध है, बोलो। क्या कहते हैं? 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 अकेले में वस्त्र उतारे या सबके सामने, कोई अंतर नहीं। उससे उसका मान भंग नहीं होता, अपितु दर्शकों को आनंद मिलता है। दुर्योधन, इसे क्षण बंद करो ये सब। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो दुर्योधन। दुर्योधन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तुम्हें वस्त्र हरण करने का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि यदि इस समय वस्त्र हरण किया तो इस सभा में बैठे महापुरुष अपने वचनों को तोड़कर हमारे प्राण भी हर सकते हैं। इस दासी के वस्त्र हरण से पूर्व तुम्हें इन वीरों का शस्त्र हरण कर लेना चाहिए। ठीक है मामा श्री। मैं इस दासी को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, परंतु एक स्थिति में कि यहां बैठे सभी स्वतंत्र वीर मेरे समक्ष अपनी सेवा स्वीकार करेंगे। हाथ जोड़कर मुझे अपना स्वामी माने, सब शपथ लें कि यदि उनके शस्त्र उठेंगे तो वो केवल मेरे लिए उठेंगे। यदि स्वीकार है तभी मैं इस दासी को क्षमा कर सकता हूं। मुझे स्वीकार है कि हमारे शस्त्र केवल तुम्हारे लिए ही उठेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम तुम्हारा पक्ष और सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे। बधाई हो! दासी द्रौपदी को मेरे होने वाले सम्राट दुर्योधन ने क्षमा कर दिया, परंतु केवल एक अपराध के लिए। दुर्योधन, अगले अपराध पर तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दासी द्रौपदी को और एक अपराध के लिए उकसाओ दुर्योधन, उकसाओ, ताकि मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारा प्रतिशोध दोनों पूर्ण हो जाए। हैं? अधर्म ने धर्म के पथ पर चलने के सभी अवसर ठुकरा दिए और धर्म का ध्वज थामने वाले मुख बैठे।
सृष्टि को अधर्मियों के पाप ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना धर्मियों के मौन में। ये मौन सब कुछ विध्वंस कर देगा। हस्तिनापुर का रथ अपने पतन के मार्ग पर बढ़ चुका है। जा दासी, तुझे क्षमा किया, परंतु तुझे मेरी सेवा में प्रस्तुत रहना होगा। सम्राट हूं मैं, हाँ? नपुंसक दासपतियों से जी भर जाए तो चले आना मेरे पास। ये तुम्हारे सर पे तुम्हारा मुकुट नहीं, तुम्हारा काल ना जाए। नीच! बहुत हो गया। एक बार क्षमा करने के पश्चात भी इस दासी ने वो दंडता दिखाई है। अब मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इस दासी का घमंड हरना होगा। आगे बढ़ो दुशासन और वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। सर्वनाश हो जाएगा। हमारे दिए वचन का अनुचित लाभ मत उठाओ दुर्योधन। कौन रहिए आप सब? क्योंकि आप सब में से किसी में वो क्षमता ही नहीं है। अरे बंधे रहिए अपने अपने धर्म के खूंटे से। वो कैसा धर्म जो आपकी शक्ति को आपकी निर्बलता बना दे। मुझे ऐसे धर्म से अपना मान बचाने की कोई आशा नहीं। जिन्हें बड़ा माना वो सब तो अपने अपने धर्म से बंधे। जिन्हें पति स्वीकार किया खुदास बन गए। आप सब मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे। अब मेरी सहायता वो ही करेगा जो सबसे बड़ा है और ये सारा संसार जिसका दास है। आगे बढ़ो दुशासन। आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं, मेरी आस्था की है। और मुझे विश्वास है कि आज सभा में बैठे सभी नग्न और द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे। गोविंद। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था?
निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
अनुज। द्रौपदी, पुत्री द्रौपदी, ये क्या अनर्थ हो रहा है सभा में? मेरे निकट मत आइएगा माताश्री, मैं मलिन हूं। नहीं नहीं पुत्री, मेरी पुत्र वधु मलिन नहीं हो सकती। मैं आपकी पुत्र वधु नहीं, ना ही कुरुवंश की कुलवधु। और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मैं एक जीता जागता शव हूं, शव। इस संसार की स्त्रियों की लुटी हुई मर्यादा का मैं कुंड हूं, इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्नि नहीं, आज मैं अग्नि सुता नहीं, स्वयं अग्नि हूं। इस मूक मौन सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मान के चिता की अग्नि हूं मैं, जो सब कुछ भस्म कर देगी, सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की केवल मृत्यु। जो इस नग्न सभा में विनाश का नग्न नृत्य करेगी, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सभी के शव वस्त्र बनेंगे। जिसने मेरे अपमान पर अट्टहास किया, उन सबकी मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा। मैं याज्ञसेनी श्राप देती हूँ इस सभा को। नहीं पुत्री, इन्हें श्राप मत दो। अपनी ज्येष्ठ माता की बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों? जब मेरी चीत्कार किसी ने नहीं सुनी तो फिर क्यों? क्षमा कर दो पुत्री। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी, क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक क्षण में नर्क का अनुभव होगा इन्हें।
कहा पुत्री पांचाली? इन सबको जीवन के हर पल नर्क का अनुभव होना चाहिए। हस्तिनापुर के रक्षकों के मध्य, हस्तिनापुर के आचार्यों के रहते, संसार के सबसे बड़ी नीतिवानों के मध्य यह नर्क कैसे हुआ? मैं आपसे पूछती महामंत्री, हस्तिनापुर में अंधे युग का प्रारंभ कैसे हुआ? क्यों नहीं आपने इच्छा मृत्यु मांग ली ताश्री? और आपने क्यों नहीं अपने ही वाणों से अपने हृदय को भेद लिया द्रोणाचार्य? आज तुम्हारे मौन रहने के कारण देवताओं पर से विश्वास उठ चुका है मेरा। कैसे होने दिया ये अपना? कैसे बन गए इनके दास? कैसे? मैं द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आऊंगी और बलराम के बल से विनाश कर दूंगी इसका। सुन रहे हैं आप महाराज? सुनाई तो दे रही है ना आपको? हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही इस विनाश के पश्चात अपने आंखों पर पट्टी बांधते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, आप अपने मन की आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अगर थोड़ी सी भी लज्जा शेष है आप में तो कुछ कीजिए, इस ज्वालामुखी को फटने से रोक लीजिए महाराज। आज निश्चित रूप से ही हस्तिनापुर लज्जित हुआ है। पांचाली पुत्री, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। क्या चाहती हो पुत्री? मांगो, मेरा वचन है तुम्हें। एक स्त्री के लिए उसका मान सबसे बड़ा होता है, और इस सभा में पहले उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अब ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो वर मांगोगी मांग लो। अब मैं मांगूंगी नहीं, दूंगी, श्राप दूंगी। मैं याज्ञसेनी इस कुरुकुल को श्राप देती हूँ कि क्षमा करो, मेरे मूर्ख पुत्रों को श्राप देकर उनका त्राण मत करो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, परंतु श्राप मत दो। मुझसे जो छीना गया वो मुझे कोई नहीं लौटा सकता, परंतु इस अधर्मी खेल में मेरे पतियों से जो छीना गया वो उन्हें लौटा दीजिए। इस अधर्मी खेल में उनसे उनका बल छीना गया, शस्त्र छीने गए, उनका राज्य छीना गया। उन्हें उनका बल, उनका मान, उनके शस्त्र और उनका हारा हुआ राज्य लौटा दीजिए। वाह,
अब भी मौन है सब। और आप कह रहे थे दिया, जो तुमने मांगा दिया, पांडवों का राज्य, संपत्ति, शस्त्र और बल, मैं सब लौटाता हूं। हे पिताश्री, मेरी जीती हुई संपत्ति को लौटाने का अधिकार आपको नहीं है पिताश्री। मैंने इस युद्ध में जो भी जीता है वो अपने बल पर जीता है, अपने। बिना छल के जीता है, बिना युधिष्ठिर को विवश किए जीता है, बिना धर्म किए जीता है। फिर क्यों मैं इसे लौटा दूं? क्यों? आप बताइए महामंत्री, पितामह आप बताइए, आप सब बताइए, क्या इस युद्ध में कोई भी अधर्म हुआ है? कोई भी? फिर से मौन हो गए सब। अधर्म सामने खड़ा होके पूछ रहा है कि उसने क्या अधर्म किया, और सब फिर से मौन। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब मौन हैं। रहिए मौन सब, रहिए मौन। परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का।